छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो चुका है। अगर आप घर से किसी जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं या फिर खेती किसानी से जुड़े काम की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य हिस्सों में अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इस दौरान प्रदेश के 25 से ज़्यादा जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही कई इलाकों में तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीते 24 घंटों में कहां कितनी बारिश दर्ज हुई, मौसम में यह बड़ा बदलाव किस सिस्टम की वजह से आया है और किसानों के लिए इसके क्या मायने हैं। आपके ज़िले में अगले 7 दिनों तक मौसम कैसा रहने वाला है, आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों के बारिश के आंकड़ों की। राज्य के कई हिस्सों में गुरुवार से ही अच्छी मानसूनी बारिश देखी गई है। सबसे ज़्यादा बारिश मुंगेली जिले के लुरमी में दर्ज की गई, जहां 14 सेंटीमीटर पानी बरसा। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के जनकपुर और कबीरधाम जिले के कुकदूर में 13-13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मैदानी और पहाड़ी दोनों ही क्षेत्रों में बादल मेहरबान रहे। तखतपुर और लालपुर में 8-8 सेंटीमीटर, कोरिया के कोटाडोल में 7 सेंटीमीटर तथा रतनपुर और पेंड्रा रोड में 6-6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इस बारिश के बाद जहां एक तरफ तापमान में गिरावट आई है, वहीं कई दिनों से उमस झेल रहे लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। अब बात करते हैं मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए बड़े अलर्ट की। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने प्रदेश के 25 से ज़्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगर हम जिलों के नाम देखें तो इसमें बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर शामिल है। मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और मुंगेली को भी अलर्ट पर रखा गया है। वहीं बिलासपुर संभाग और उत्तर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में भी मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज, चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बदलाव के पीछे एक मजबूत मौसमी तंत्र काम कर रहा है। मध्य भारत के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से लगातार नम और मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के रास्ते आगे बढ़ रही है। इन दोनों सिस्टम के मिलने से मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में घने बादल बन रहे हैं, जिससे अगले 7 दिनों तक बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह बारिश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीजन में अब तक राज्य में सामान्य से लगभग 6% कम बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि 6% की कमी को मौसम विभाग सामान्य श्रेणी में ही रखता है, लेकिन कुछ जिलों में खेतों में पानी की कमी महसूस की जा रही थी। अब जब मानसून दोबारा पूरी रफ्तार में लौटा है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1 हफ्ते में बारिश के इस अंतर की पूरी भरपाई हो जाएगी। यह बारिश राज्य के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में इस समय धान की फसल बढ़वार के दौर में है। धान के खेतों में पानी का ठहराव होना बेहद ज़रूरी होता है। इस बारिश से खेतों को भरपूर नमी मिलेगी, जिससे निंदाई, खाद डालने और रोपाई के बचे हुए कार्यों में तेजी आएगी। लेकिन राहत के साथ साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि जिन इलाकों में एक साथ 10 से 15 सेंटीमीटर की भारी बारिश होगी, वहां निचले इलाकों और खेतों में जल भराव का खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बहने वाले मौसमी नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। इससे कई गाँवों का मुख्य मार्ग से संपर्क अस्थायी रूप से टूट सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे उफनते रपटों या पुलियों को पार न करें। तापमान में आंकड़ों पर नजर डालें तो बारिश के बावजूद कुछ मैदानी इलाकों में दिन के समय हल्की उमस बनी हुई है। बीते 24 घंटों में जगदलपुर और अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री, राजनांदगांव में 30.5 डिग्री और राजधानी रायपुर में 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सबसे ठंडा इलाका पेंड्रा रोड रहा, जहां न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
अब आखिर में बात करते हैं राजधानी रायपुर के मौसम की। रायपुर में आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में 1-2 दौर की तेज बारिश हो सकती है। रायपुर का अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने को कहा है। बारिश और बादलों की गर्जना के दौरान खेतों में काम करने वाले किसान और राहगीर किसी भी बड़े पेड़ या बिजली के खंभे के नीचे शरण न लें। हमेशा किसी पक्के मकान या सुरक्षित शेल्टर में ही जाएं। कुल मिलाकर आने वाले 7 दिन छत्तीसगढ़ के लिए मानसून के लिहाज से बेहद सक्रिय और राहत भरे रहने वाले हैं। आपके ज़िले में इस वक्त मौसम कैसा है? क्या वहां बारिश शुरू हो चुकी है? अपने ज़िले का नाम और मौसम का हाल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।